16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने भारत में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। तो चलिए जान लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव होंगे। दोस्तों, यह कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। कब कब होंगे तो आगे डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही 16 मार्च 2024 से भारत में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और यह चुनाव 7 अलग अलग चरणों में होंगे और जिसके परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। यह दोस्तों दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा। 17वीं लोकसभा की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम को। दोस्तों, 2024 में लोकसभा का चुनाव कुल 7 चरणों में पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की गई है। कौन कौन राज्य होंगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। दोस्तों, इन सभी चुनाव के परिणाम यानी कि मतगणना कब होगी? 4 जून 2024 को। दोस्तों, कुल 543 सीटों में पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट की आवश्यकता होती है किसी भी पार्टी के लिए। चलिए जान लेते हैं इस साल 2024 में चुनाव आयोग ने क्या क्या इम्पोर्टेंट बात बताई है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या करीब 97 करोड़ बताई गई है। दोस्तों, नए वोटर्स की बात की जाए यानी कि जो पहली बार वोट देंगे तो पहली बार वोट देने वाली की संख्या कुल 1.8 करोड़ बताई गई है, जबकि 100 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स की संख्या 2.18 लाख है। इसके अलावा 12 राज्यों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई है, उनका नाम भी एडवांस लिस्ट में शामिल किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। दोस्तों, 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग द्वारा। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12D पहले भरना होगा, जिसके बाद उन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए घर में वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। लोकसभा मतदान संबंधित अगर किसी को शिकायत है तो उसके लिए कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसके अलावा सभी कार्यों के लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। दोस्तों, भारत में चुनाव कौन करवाते हैं तो CSC करवाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं CSC क्या होते हैं। CSC यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होते हैं। बात की जाए वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो राजीव कुमार जी है। ये दोस्तों भारत के 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त है। अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर SS संधू है। भारत के प्रथम CEC सुकुमार सेन जी थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च वर्ष 1950 से 19 दिसंबर वर्ष 1958 तक का था। मुख्य चुनाव आयुक्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट GK को भी आप जरूर नोट कर ले। CSC की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, जो पहले पूर्ण हो जाए। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।